वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि बोनस का बिल है वो पे मैनेजर पे किस तरीके से प्रोसेस करना है। इसके अलावा बोनस से संबंधित कुछ बातें हैं कि अनुपातिक बोनस क्या होगा, या किस कार्मिक को कितना बोनस दे होगा, प्रोबेशनर में बोनस दे होगा नहीं होगा। इसके संबंध में मैंने अलग से वीडियो बना करके पूरा डिटेल में आपको विस्तार से बताया है। लेकिन अभी भी कुछ साथी है, उनके थोड़ा सा समस्या आ रही है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो है कि अगर यदि किसी कार्मिक का नाम बोनस हेतु शो नहीं हो रहा है, हालांकि वो बोनस के लिए पात्र है, पहले तो आप जांच लेके उसकी पात्रता चेक कर लें। फिर भी अगर वो बोनस, उसका नाम ही नहीं आ रहा है लिस्ट में, तो उसके लिए क्या करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर मान लो कोई कार्मिक है, यदि सत्र 2022-23 में नियमानुसार उसको बोनस प्राप्त है, परंतु वर्तमान में वह एसीपी या अन्य कारण से L13 या अधिक में है, तो उसका बोनस किस तरीके से बनाना है। ये दोनों जो भी समस्या है उसका समाधान मैं बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि जो भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो मैं पूरे नियमानुसार या विवेक से बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया आप जो भी विभागीय आदेश है या ट्रेजरी वगैरह से संपर्क करके ही करें। मेरा जो प्रयास है वो आपको सिर्फ आपके लिए सुविधा प्रदान करना है कि आपको जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, या अगर कोई समस्या आ रही है उसका संभावित समाधान क्या हो सकता है। तो दोनों प्रश्नों का मैं आपको विस्तार से उत्तर दूंगा। पहले है कि अगर किसी कार्मिक का बोनस हेतु नाम शो नहीं हो रहा है, जैसे आप बिल एलोकेट करेंगे उसके बाद बिल प्रोसेस में जाएंगे और वहाँ बोनस के लिए जो भी एम्प्लॉय की लिस्ट आएगी उसमें नाम सेलेक्ट करना है, जैसे ग्रुप वाइज। उसमें अगर किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है और हालांकि वो बोनस के लिए पात्र है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है कि उसकी सर्विस कैटेगरी है वो आप चेक करें। अगर वो स्टेट सर्विस गलती से भी उसकी की हुई है और वो सब ऑर्डिनेट में है, तो उसको बोनस का बिल प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि स्टेट सर्विस का मतलब हो गया कि वो राजपत्रित अधिकारी है, तो उनको बोनस देनी होता है, चाहे उसका बेसिक बिल कम हो L12 या उससे भी कम हो। लेकिन अगर वो स्टेट सर्विस सेलेक्ट किया हुआ तो उनका बिल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई प्रोफेशनल है उसको भी बोनस नहीं मिलेगा। तो अगर उसकी कैटेगरी है वो आप चेक कर लें कि जैसे आप मास्टर में जाएंगे पे मैनेजर में, और मास्टर में जाने के बाद में जो जैसे स्टेटस में जाकर के एक तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। स्टेट सर्विस नहीं होना चाहिए, दूसरा उसमें रेगुलर होना चाहिए, प्रोबेशन नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉय स्टेटस में गजेटेड नॉन गजेटेड वाला जो ऑप्शन है उसमें गजेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि गजेटेड जो भी है राजपत्रित उनको भी नहीं मिलेगा। तो ये तो तीनों चेक कर लें आप। उसके बाद में एंटाइटलमेंट स्टेटस में कार्मिक की कैटेगरी सही होनी चाहिए, और जीपीएफ कार्मिक के लिए बिफोर 1/1/2004, और एनपीएस कार्मिक के लिए, या जो अब वापस जीपीएफ 2004 में आ गए उनके लिए 1/1/2004 होना चाहिए। इसके अलावा बैंक पे डिटेल में भी कार्मिक के पे कमीशन के अनुसार पे स्केल और ग्रेड पे L12 या 4800 से के समान या इससे कम होनी चाहिए। अगर वहाँ भी आपने गलती से L13 या 4800 से ज़्यादा अगर किया हुआ है, तो भी आपका बिल है वो नाम है कार्मिक का उसमें नहीं आएगा। ये भी आप चेक कर लें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, ये भी आपको अपडेट करनी है। ये भी सारा काम है। अगर किसी कार्मिक का, मैं आपको एक सरल सा फंडा बता देता हूँ कि किसी कार्मिक का अगर बेसिक इसमें बोनस के लिए नाम नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी कुंडली है वो चेक करें, यानी मास्टर डाटा चेक करें। कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ होगी वो आपकी मास्टर डाटा में होगी, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप चेक करें। अब जैसे मान लो कार्मिक की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो तो आपने भरी हुई है, लेकिन डेट ऑफ रेगुलर सर्विस आपने अपडेट नहीं की है। उसका प्रोबेशन पूरा हो गया और पूरा हुए लगभग साल भर हो गया, 6 महीने से ज़्यादा उसकी रेगुलर के लिए सर्विस हो गई और वो बोनस के लिए पात्र हो गया। तो सबसे पहले आपको उसकी कैटेगरी है वो चेंज करनी है। अब कैटेगरी कैसे चेंज करेंगे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं चैनल पे, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे पे मैनेजर से संबंधित, तो वो आप एक बार देख लें। उसकी कैटेगरी है वो आपको चेंज करनी है। उसके लिए आपको उसका जो स्थायीकरण का आदेश वगैरह उसकी PDF वगैरह साथ में लगानी पड़ेगी, और रिक्वेस्ट है वो भेज करके DDO से HOD करके आपकी उसकी कैटेगरी चेंज कर लें। कई बार सीधी हो जाती है और कई बार आपको HOD तक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। तो वो कैटेगरी आप रेगुलर सर्विस करेंगे तभी होगा, और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस की डेट है आपको एंटर करनी है, फीड करनी है। ये सारे एक बार आप चेक कर लें। फिर देखें, एक और इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि जिन कार्मिकों की ACP लगने के कारण पे लेवल L13 या ग्रेड पे 5400 हो गई है, तो ऑथराइजेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल्स में पे स्टेटस में कार्मिक का लेवल पे 12 या 1848 के समकक्ष अपडेट करें, और आवश्यकता अनुसार डाटा की जांच भी कर लें। ये अगर मान लो ऐसी कंडीशन है तो वो अगले वीडियो में या इस वीडियो के अगले प्रश्न में आ जाएगा। एक है कि 1/4/2023 के बाद रिटायर्ड या डेथ कार्मिक के पहले मास्टर डाटा में स्टेटस जो रिटायर या डेथ को अपडेट कर दें। उसके बाद बोनस से 2022-23 की 25% राशि उनकी GPF या GPF 2004 में जमा नहीं होगी। कारण क्या होगा कि उनका GPF बंद हो चुका है,
तो अब मान लो कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो गया तो भी जीपीएफ बंद हो गया, अगर मान लो किसी की डेथ हो गई तो भी जीपीएफ वो बंद हो गया, तो उस बोनस राशि का भुगतान है वो उनके या तो नॉमिनी को होगा, या अगर कर्मचारी रिटायर्ड है तो उनको हो जाएगा, या अगर मान लो किसी की डेथ हो गई तो उनके नॉमिनी को हो जाएगा। तो उसका भी मैं एक अगर ऐसा केस आया तो मैं आपको लाइव बिल बना के बता दूंगा कि उस मामले में आपको क्या करना है। और बोनस का जो भुगतान है वो आपको नकद करना है, कैश करना है। और बिल बनने के बाद, कैश करने का मतलब है कि आपको उसके खाते में जमा करना है, उसके जीपीएफ खाते में नहीं जमा करके जो बैंक अकाउंट में वो जमा करना है। और बिल बनने के बाद बोनस अपडेट टैब में मृतक कार्मिक से में केस में लीगल नॉमिनी को अवश्य ऐड कर लें और बोनस का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा। यानी जब बोनस बनाएंगे उसके बाद में आपको नॉमिनी ऐड करना है। अगर डेथ के मामले में तो नॉमिनी के खाता जो भी है उसके उसमें जमा हो जाएगा। क्योंकि मान लो जैसे कोई कार्मिक की डेथ हो गई और उसके बाद में उसके जो भी बकाया कोई सैलरी का बिल है या अन्य कोई बिल है, तो वैसे भी उसके लिए आपने नॉमिनी का जो अकाउंट नंबर वगैरह है वो आपने पे मैनेजर पे ऐड कर लिया होगा। तो उस जब भी आप प्रोसेस करें बोनस का बिल तो उसमें नॉमिनी को ऐड करके बिल को जो भी है वो नॉमिनी को देना है। ये विशेष ध्यान रखें। ये कुछ रेयर केस होते हैं लेकिन ये भी केस हो सकता है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। और उपरोक्त अनुसार सभी डाटा सही है, फिर भी किसी कार्मिक का बोनस हेतु नाम शो नहीं हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी एम्प्लॉय डिटेल्स की पीडीएफ सहित पे मैनेजर की जो भी हेल्पलाइन या ईमेल है पे मैनेजर की, आपको पे मैनेजर की साइट पर मिल जाएगी, वहाँ आप अपने मेल करके समस्या बताएं तो वहाँ से समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम कंडीशन आएगी, क्योंकि एक बार आप सारी डिटेल्स जो मैंने बताई है, ये जैसे कैटेगरी चेंज करनी है, स्टेट सर्विस, रेगुलर, गजेटेड, एनपीएस वगैरह, बैंक डिटेल में, या आप देख लें L12 या उससे ज़्यादा नहीं हो, या सर्विस, रेगुलर सर्विस ऑफ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह, ये सारी सही होगी और अपडेट कर लें तो एक बार ये समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा है कि अगर मान लो किसी कार्मिक को यदि सत्र 2022-23 का नियमानुसार बोनस प्राप्त है परंतु वर्तमान में वो एसीपी आने कारण से उसका L13 या उससे अधिक में है, तो बोनस कैसे बनाएं। तो जैसे मैंने इस वीडियो में या इसके जो अगले प्रश्न था ऊपर वाला उसमें भी ये आ गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको बता दूं आपको किस तरीके से करना है। मान लो कोई कार्मिक है, जैसे उसका प्रमोशन हो गया और वो अब उसकी एसीपी लगी या कुछ भी हुआ, उसका L12 से 13 हो गया, तो अब जैसे आप पे मैनेजर पर जाएंगे तो उसका बिल है वो शो ही नहीं होगा, क्योंकि उसका जो L12 से अधिक वालों का बोनस है वो दे नहीं होगा, जबकि कार्मिक उसका हकदार है, क्योंकि जो भी उसका एसीपी भी चेंज हुई या लेवल चेंज हुआ है वो बाद में हुआ है और उससे पहले का जो बोनस उसको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले डीडीओ लॉगिन करना है, उसके बाद में ऑथराइजेशन ला करके एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेट वाला जो ऑप्शन है उसमें एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट पे चेक करें और उसके बाद में सेलेक्ट ऑप्शन में बिल नंबर और सेलेक्ट करें और संबंधित जो भी एम्प्लॉय उसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट फिक्सेशन टाइप में अदर रीजन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में सैंक्शन प्रमोशन डेट और इफेक्टिव डेट है उसमें 1/11/2023 सेलेक्ट करें और फिर न्यू 7th पे जो भी कमीशन है और न्यू पे स्केल और बेसिक वगैरह वो है वो 31 मार्च 2023 को जो थी वो आप भर लें। ये एक तरह से आपको टेम्परेरी करना है बिल जो भी बनाने से तक, जब बिल प्रोसेस हो जाए उसके बाद में आपको वापस उसको सही कर देना है और चूज फाइल में बोनस ऑर्डर अपलोड करना है। अब कार्मिक आपको बोनस की प्रोसेस में दिखाई देने लगेगा और बोनस बिल बनने के बाद पुनः, मैंने आपको पहले बता दिया, पुनः आपको उपरोक्त प्रक्रिया से कार्मिक का जो वर्तमान वेतन आरित है वो आपको अपडेट कर देना है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपके अगले महीने की जो भी सैलरी वगैरह होगी उसमें समस्या आएगी, वो सैलरी कम बनेगी, क्योंकि उसका आप एक तरह से जो जो पे लेवल वगैरह या पे स्केल है वो आप कम कर रहे हैं, लेकिन वो कम इसलिए कर रहे हैं कि आप बोनस के लिए वो पात्र हो जाए। और ये एक अस्थायी व्यवस्था है, आप वापस जब बिल बोनस के प्रोसेस हो जाए या टीवी नंबर जारी हो जाए उसके बाद में उसकी बेसिक वगैरह सारी आप वापस जो पूर्वतः थी वो आप कर लें, नहीं तो फिर वापस आपके अगले महीने की जो सैलरी वगैरह होगी नवंबर की उसमें समस्या आएगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि अगर कोई कार्मिक है जिसके अगर मान लो L13 या आगे और जबकि वो बोनस का पात्र है तो उसको आपको कैसे बोनस देना है। दूसरा, अगर कोई डेथ कार्मिक है तो उसको आपको किस तरीके से कैश देना है, उसके नॉमिनी को देना पड़ेगा। और तीसरा कि अगर मान लो किसी कार्मिक का नाम बोनस तो शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। और मुझे लगता है ये सारी बातें आप एक तरफ अच्छी तरह से देख लेंगे, चेक कर लेंगे तो शायद ही कोई ऐसा केस आए कि आपको वहाँ ईमेल भेजना पड़े। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। और पे मैनेजर पे बोनस का बिल किस तरीके से बनाना है पूरा लाइव वीडियो मैंने करके बताया हुआ है। इसके अलावा डीए एरियर आपको बताया कि 42 से 46% हो गया है। 4% डीए का आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का जो बिल बनाना है वो भी आपको किस तरीके से बनाना है उसका भी मैंने वीडियो बना लिया है और जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने पे मैनेजर से संबंधित पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, तो उस पर साला दर्पण और पे मैनेजर से संबंधित सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और अगर मान लो डीए में भी कुछ जैसे कार्मिक है सेवानिवृत्त हो गए उनको कैश देना है
या कोई डेथ होगी उसका डी अगर वो पात्र है तो उसके लिए भी मैंने अलग से पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया हुआ है, तो वो आप पूरा प्रोसेस जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, उपयोग लगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।